हेलो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन को। द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट accomplished बाय, हमें एल्काइल फ्लोराइड बनाना है, सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? ये सैंडमेयर रिएक्शन है या फिंकलस्टीन रिएक्शन है या स्वार्ट्ज रिएक्शन है या फ्री रेडिकल फ्लोरीनेशन है? इन रिएक्शंस को एक बार हम चेक करते हैं क्या क्या हैं, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि बेस्ट मेथड कौन सा है फ्लोरीन बनाने का। जो सैंडमेयर रिएक्शन होता है बच्चों, उसमें तो हम बेंजीन के साथ डाई एजोनियम सॉल्ट लेते हैं N2 पॉजिटिव और इसको रिएक्शन करते हैं क्यूप्रस क्लोराइड CuCl या CuBr के साथ। जब हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो क्लोरोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन बनता है। तो इसमें तो क्लोराइड या ब्रोमाइड बनाया जाता है और वो भी बेंजीन का। तो सैंडमेयर रिएक्शन हमारा आंसर नहीं होगा। फिंकलस्टीन रिएक्शन की बात की जाती है। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कोई एल्काइल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। एल्काइल क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, NaI के साथ। NaI के साथ जब रिएक्शन करते हैं एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी बेस्ड एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है जो सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है, तो हम इसमें स्पेशल सॉल्वेंट एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं। ये एसीटोन की प्रेजेंस में यहाँ जो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है वो मिलता है Ri और साथ में सोडियम क्लोराइड बाय प्रोडक्ट बनेगा जो एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। तो हमने फ्लोराइड तो बनाया ही नहीं इस मेथड में। हम RCl का इस्तेमाल करते हुए आयोडाइड बनाने के लिए फिंकलस्टीन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो रिएक्शन हमारे काम का नहीं है, इसमें फ्लोराइड नहीं बनाया जाता है। अब बात आती है C की। स्वार्ट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करते हैं RCl का और इसको रिएक्ट करते हैं हैवी मेटल फ्लोराइड के साथ। हैवी मेटल फ्लोराइड क्या होते हैं? सिल्वर फ्लोराइड या कोबाल्ट का फ्लोराइड या एंटीमनी फ्लोराइड SbF5 या मरकरी फ्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से किसी एक फ्लोराइड के साथ जब हीट किया जाता है इस क्लोराइड को, तब प्रोडक्ट मिल जाता है RF, फ्लोराइड बनता है। प्लस साथ में AgCl के प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाते हैं, ये अलग सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। जो RF बनता है वही हमें फ्लोराइड बनाने के लिए इस्तेमाल करना होगा। तो ये मेथड ठीक है, सॉर्ट रिएक्शन हमारा यूज किया जाता है। अब बेस्ट मेथड की बात है, लेकिन फ्री रेडिकल फ्लोरीनेशन की बात करते हैं हम। अगर D की बात करते हैं तो एल्केन का फ्री रेडिकल फ्लोरीनेशन भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? जब हम F2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बना करके इस रिएक्शन को कर देते हैं तो बन तो जाता है प्रोडक्ट, CH3 CH2F बन जाता है, साथ में हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाता है। ये कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें लिबरेट करता है। दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे रिलीज होता है, और अगर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे रिलीज होगा
और सडनली रिलीज होगा तो ये एक्सप्लोसिव की तरह से एक्ट करता है। तो कभी भी हम एल्केन का डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करते हैं। एल्केन का इनडायरेक्ट फ्लोरिनेशन किया जाता है और इनडायरेक्ट फ्लोरिनेशन एल्केन का है सॉर्ट रिएक्शन। पहले हम एल्केन से क्लोराइड बना लेते हैं, उस क्लोराइड को AgF से रिएक्शन करते हैं। दैट मीन्स हमें डी आंसर नहीं करना चाहिए, ये तो खतरनाक रिएक्शन है, इसमें तो एक्सप्लोशन होता है, एक्सप्लोशन के साथ रिएक्शन कैरी करता है। तो सॉर्ट रिएक्शन हमारा फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हम रिपोर्ट कर रहे हैं बच्चों सी। द फॉलोइंग कैन नॉट अंडरगो E2 रिएक्शन। एलिमिनेशन हमें करना होता है और E2 एलिमिनेशन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है। एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसको E2 एलिमिनेशन कहते हैं। ए मॉलिक्यूल E2 देगा, ये एक प्राइमरी मॉलिक्यूल है। बी मॉलिक्यूल जो कि एक सेकेंडरी मॉलिक्यूल है ये, या फिर सी मॉलिक्यूल है तो ये प्राइमरी मॉलिक्यूल। लेकिन इस पर्टिकुलर पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, या फिर नन ऑफ दीज इसमें आंसर होगा। अब हमें डिसाइड करना है इनके बारे में कि E2 एलिमिनेशन इनमें से कौन सा देता है। क्या होता है E2 एलिमिनेशन, पहले हम ये चेक करते हैं। एलिमिनेशन क्या होता है, जब कभी कोई कहीं ब्रोमाइड लगा है, उसके पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है, बाकी यहाँ कोई और भी ग्रुप लगे हो सकते हैं, तो हम अगर इसको किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये Br हटकर ये H हटकर एलिमिनेशन हो जाता है, डबल बॉन्डेड कार्बन बन जाता है। इस रिएक्शन को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एलिमिनेशन दो तरह होते हैं, या तो ये E1 होता है या ये E2 होता है। E1 एलिमिनेशन में इंटरमीडिएट फ्री कार्बोकैटायन बनता है, E2 एलिमिनेशन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कैसे बनती है ट्रांजिशन स्टेट, E2 एलिमिनेशन का क्वेश्चन है तो मैं E2 एलिमिनेशन आपको बता रहा हूं। जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है वहां से और पास वाले कार्बन के अपोजिट पोजीशन से रिमूवल होना शुरू हो जाता है। यहां पर से Br हटना शुरू होगा, ये Br हटा, यहां से ये हाइड्रोजन हटना शुरू हुआ, H एंड H आ गए, ये H एंड H आ गए। ये H क्यों हटेगा, बेस हटाएगा, इसको OH नेगेटिव लेकर के जाएगा, इसे यहां से ये रिमूव कराएगा। साइमल्टेनियसली Br अपोजिट पोजीशन से हटेगा नेगेटिव फॉर्म में, यहां डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। सबसे मेन बात जो है वो क्या है, ट्रांजिशन स्टेट डिपेंड करती है स्टेरिक हिंड्रेंस पर। ट्रांजिशन स्टेट इज गुड व्हेन स्टेरिक हिंड्रेंस इज मिनिमम। वी नीड less sterically hindered alkyl halide to make it undergo with E2 elimination. Means transition state में अगर less steric hindrance है तब ये सबसे ज्यादा आसानी से E2 एलिमिनेशन देगा। मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस हमें रिक्वायर्ड होगी यहां पर। अब अगर हम चाहते हैं कि कोई रिएक्शन E2 से ना हो तो सबसे ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट, सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम ट्रांजिशन स्टेट, मिनिमम E2 एलिमिनेशन, मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉरी मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, मिनिमम E2 एलिमिनेशन। दूसरी बात,
अगर मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस है तो मैक्सिमम E2 होगा। ये तो प्राइमरी है, यहां पर तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो यहां तो E2 अच्छा होगा, E2 ज्यादा होगा। ये सेकेंडरी है, E2 यहां ज्यादा होगा। इसमें इस वाले कार्बन के पास बल्कि ग्रुप, बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। बड़े ग्रुप लगे होने के कारण इस ब्रोमीन के साथ जो कार्बन है उस पर क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप बड़े लगे हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम है, मिनिमम E2 होना चाहिए, यानी E2 एलिमिनेशन यहीं पर नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट अंडरगो E2 रिएक्शन? कौन नहीं देगा E2 रिएक्शन? C मॉलिक्यूल, क्योंकि स्टेरिकली हिंडर्ड है, बिकॉज इट इज हाईली स्टेरिकली हिंडर्ड, तो इसलिए ये E2 एलिमिनेशन नहीं देगा। तो C इज अवर फाइनल आंसर। स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए हम इस क्वेश्चन को। इन रिएक्शन, एक हमें अल्काइल ब्रोमाइड गिवन है, मैग्नीशियम से रिएक्शन करते हैं हम, फिर A बन जाता है, इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद वाटर से रिएक्शन कर देते हैं, तो जो मॉलिक्यूल मिला दैट इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अब हमें बताना है R एंड A रेस्पेक्टिवली। ये वाला R बताना है कि ये R क्या चीज़ है, हमें ये A बताना है कि A क्या चीज़ है। इस R यानी अल्काइल ग्रुप के बारे में बताना है कि ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है। ये वाला अल्काइल ग्रुप है, ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, या ये अल्काइल ग्रुप है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्काइल ग्रुप ये एक लंबी कार्बन चेन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्काइल ग्रुप ये आइसोप्रोपाइल या ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये मॉलिक्यूल जो आइसोब्यूटाइल होता है ये क्या होता है। आइसोब्यूटाइल ग्रुप एक ऐसा कंपाउंड होता है जो हमें CH एंड CH3, इसके साथ अगर मैं एक, क्योंकि इतना तो प्रोपाइल हुआ ये, अगर मैं एक CH2 OH ग्रुप लिख दूंगा तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटाइल ग्रुप। अब हमें इस आइसोब्यूटाइल को बनाने के लिए किसी कंपाउंड A एंड फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्शन करना होगा, और उसके लिए हमें R एंड A डिसाइड करने हैं। पहले हम सिंपली देखते हैं इस रिएक्शन को कि ये रिएक्शन क्या है। RBr था हमारे पास एक, RBr में जब मैं मैग्नीशियम ऐड कर देता हूं, मैग्नीशियम ऐड करने पर ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में A कंपाउंड बन जाता है R एंड Br, तो ये रहेगा, एंड मैग्नीशियम जो बाहर से ऐड किया है वो बीच में ट्रैप हो जाएगा। यहां मैग्नीशियम ये ट्रैप हो गया। फिर हमने इसको किससे रिएक्शन किया, ये बन गया मेरा A। अभी इस A का स्ट्रक्चर मुझे डिसाइड करना है। R को बताने पर इतना पक्का है कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, A इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये पक्की बात है। लेकिन R कौन सा ग्रुप है अभी हमें यही नहीं पता है, वो हम इस अल्कोहल से पता लगा लेंगे, इस आइसोब्यूटाइल अल्कोहल से पता चला लेंगे। इस A को किससे रिएक्शन किया, इस A को रिएक्शन कर दिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। क्या चीज है फॉर्मेल्डिहाइड? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H, इसके साथ हमने रिएक्शन किया। ये जो R ग्रुप है, ये R ग्रुप इस कार्बन पर आकर के रिएक्शन करेगा तो एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ये R तो जू का तू रहा, और इस R पर कौन कनेक्ट हुआ, ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का डिलोकलाइजेशन होने के बाद कार्बन ऑक्सीजन, यहां पर H, यहां पर H, एंड ये MgBr इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाना चाहिए, ये Mg एंड इसके साथ ये Br, ये जुड़ गया। दैट मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड का ये एक कार्बन इस एल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्ट हुआ। फिर हमने इसको किससे रिएक्शन किया, फिर हमने इसको रिएक्शन किया वाटर के साथ, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में।
जब वाटर H पॉजिटिव का रिएक्शन किया, H पॉजिटिव एंड H2O को रिएक्शन जब हम करते हैं HOH को, तो H पॉजिटिव आ जाता है यहाँ, वाटर का OH आ जाता है इधर, तो ये MgOH तो अलग निकल गया, ये तो अलग निकल गया इतना मॉलिक्यूल। बचा क्या यहाँ पर H, एसिड वाला H, साथ में इस फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीजन, फॉर्मेल्डिहाइड का कार्बन, फॉर्मेल्डिहाइड का H, फॉर्मेल्डिहाइड का H एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R ग्रुप। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R ग्रुप है, ये R ग्रुप जो आया ये कहाँ था, ये अल्काइल ब्रोमाइड में था, ये अल्काइल ब्रोमाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इंटरमीडिएट में आया, उस इंटरमीडिएट से ये अल्कोहल में आ गया, ये अल्कोहल मेरा फाइनल प्रोडक्ट बना है, क्या बना, RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये बना प्रोडक्ट, ये है R, ये है CH2OH, इतना पार्ट आया मेरा फॉर्मेल्डिहाइड से, कहां से आया, HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H से आया इतना हिस्सा। ये R ग्रुप कहां से आया, ये आया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, मींस RBr से। दैट मींस बच्चों ये जो R ग्रुप है ये ऐसा होना चाहिए, CH3 CHBr एंड इसके साथ CH3, यानी ये 2 ब्रोमो प्रोपेन होना चाहिए एक। तो अगर ये Br गिवन है तो Br को तो मैं हटाऊंगा, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप देखना है हमें, और ए क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होना चाहिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये हो जाएगा CH3 CH3 और उसके साथ MgBr, ये कनेक्टेड होगा, इसके साथ MgBr लगा होगा। दैट मीन्स इतना एक ये ग्रुप है और इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ए क्या होना चाहिए, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्या होना चाहिए, आइसोप्रोपाइल। अब इसमें देखो ये तो ज़्यादा कार्बन है, ये तो 4 कार्बन है, ये तो नहीं है आंसर हमारा। ये भी 4 कार्बन दे रखे हैं इसमें, ये भी आंसर नहीं है। ये 1 2 3 दे रखे हैं लेकिन 1 पर कनेक्ट कर रखा है, तो गलत है, ये भी नहीं है। R है हमारा ये CH3 CH3 और यही इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर होना चाहिए फाइनल। तो इस सारे डिस्कशन से हमें पता चलता है कि हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का डी होगा। डी इज अवर फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। हमें जब भी कभी किसी IUPAC नेमिंग का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं जो गिवन मॉलिक्यूल है उसके वर्ड रूट पर, जैसे मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये वर्ड रूट हैं। यानी पेरेंट कार्बन चेन में टोटल कितने कार्बन है, लंबी से लंबी चेन में कितने कार्बन है, और वो प्राइमरी वो सेकेंडरी सफिक्स से पहले जो होता है वो वर्ड रूट होता है। तो इसमें यहाँ इस मॉलिक्यूल में प्रॉप जो हमें गिवन है वो वर्ड रूट है, तो हम 3 कार्बन का वर्ड रूट लिखेंगे क्योंकि प्रॉप 3 कार्बन को इंडिकेट करता है। अब हमें वर्ड रूट से पहले जो भी कुछ होता है वो प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। मिथाइल है, जैसे यहाँ 2 ब्रोमो है, 2 पोजीशन पर मुझे मिथाइल लिखना चाहिए, 2 पोजीशन पर मुझे ब्रोमो लिखना चाहिए। और मैं स्ट्रक्चर क्या लिखूंगा, CH3 CH3 कार्बन नंबर 2 पर, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 3 कार्बन की चेन बना ली है मैंने, और कार्बन नंबर 2 पर मैं एक CH3 लिखूंगा, कार्बन नंबर 2 पर ही मैं एक ब्रोमीन लिखूंगा। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये पेरेंट कार्बन चेन हो गई है मेरी। पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन की हो गई है, तो प्रोप एन और प्रोपेन से पहले 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। तो अब आप ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है C से। प्रोपेन की चेन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 2 पर लगा हुआ है ब्रोमो, 2 पर लगा हुआ है मिथाइल। तो मेरा ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर तो 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन की चेन बन रही है, ये तो ब्यूटेन है, ये आंसर नहीं हो सकता 1 2 एंड 3। इसमें तो कार्बन नंबर 1 पर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये भी आंसर मेरा नहीं हो पाएगा।
दैट मीन्स इसमें मेरा आंसर आएगा सी। तो जब आप इस क्वेश्चन में स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लोगे IUPAC नेमिंग जो गिवन है तो वो इक्विवेलेंट आएगा सी के। तो फाइनल आंसर बच्चों इसको देखिए, हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ये विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो रेसिमाइजेशन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलाइसिस। वन एक कंपाउंड गिवन है हमें बेंजीन CHBrCl गिवन है। सेकंड में हम CH3 CH2 CH2Cl लिखते हैं। थर्ड में एक ये मॉलिक्यूल गिवन है जिसमें प्राइमरी कार्बन पर Cl लगा हुआ है और 2 मिथाइल प्रोपेन के साथ ये क्लोरीन है। फोर्थ स्ट्रक्चर में एक ये ट्रेशरी हैलाइड हमें गिवन है। इन चार में से जब हम KOH के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं तो रेसिमाइजेशन किसमें होता है ये हमें बताना है। तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी करते हैं। ये ऑप्शंस है हमारे पास A B C D। इन चारों में से सेकंड या फोर्थ होगा, थर्ड या फोर्थ होगा, वन या फोर्थ होगा, वन या सेकंड होगा। ये ऑप्शन तलाश करने के लिए हमें इस क्वेश्चन की थ्योरी पहले थोड़ी सी करनी होगी, उसके बाद हम आंसर पर आते हैं। अब ये रेसिमाइजेशन को देखना होता है कि ये क्या चीज़ है। जब हम बच्चों कभी भी कोई RCl लेते हैं, एल्काइल हैलाइड लेते हैं, और उस पर किसी न्यूक्लियोफाइल या OH नेगेटिव का रिएक्शन करते हैं, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। ये नेगेटिव इसलिए क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव इसलिए क्योंकि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ किए, पॉजिटिव आ गया। अब ये OH नेगेटिव इस कार्बन पर आकर के रिएक्शन करेगा। अगर ये रिएक्शन बच्चों SN1 रिएक्शन है तब रिएक्शन इंटरमीडिएट पहले फ्री कार्बोकैटायन बनता है, यानी Cl हट जाता है यहां से। ये तो SN रिएक्शन हो गया, OH आया, Cl हटा, ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर ये रिएक्शन SN1 रिएक्शन है तो ये 2 स्टेप में मैकेनिज्म होता है। जो स्टेप 1 होता है इस रिएक्शन का, उसमें हम RCl को पहले फ्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये फ्री कार्बोकैटायन सेकंड स्टेप में फिर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करता है, R पॉजिटिव प्लस न्यूक्लियोफाइल या OH नेगेटिव। फिर इस पर अल्कोहल या कोई और न्यूक्लियोफाइल जो भी आया है उसी अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बना देते हैं। अब ये कार्बन पॉजिटिव अगर कायरल हैलाइड से बना है, ध्यान देना मेरी बात पर, कायरल हैलाइड से बना है। कायरल हैलाइड का मतलब क्या है ये फर्स्ट को मैं डिटेल से लिख रहा हूं। एक ऐसा कार्बन था मेरे पास जिससे चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए थे। कोई A ग्रुप था, कोई B ग्रुप था, कोई C ग्रुप था, और एक तो क्लोरीन लेना ही पड़ेगा। ये क्या करेगा, Cl हटा यहां से। Cl हटने के बाद कार्बोकैटायन बना एक, ये टेट्राहेड्रल sp3 है, कार्बोकैटायन बनेगा। अब जो कार्बोकैटायन बनेगा बच्चों, वो कार्बोकैटायन प्लेनर कार्बोकैटायन बनता है। इस कार्बन पर ये वाला कार्बन, यहां A ग्रुप, इधर C ग्रुप हो गया, इधर B ग्रुप हो गया। यहां आ गया चार्ज पॉजिटिव क्योंकि Cl नेगेटिव यहां से माइनस हो गया है। Cl नेगेटिव हटा दिया, कार्बन पॉजिटिव ये बन गया। अब ये प्लेनर क्यों है, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाने से इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया है। sp2 होने की वजह से ये प्लेनर है। अब इस प्लेनर कार्बोकैटायन पर OH नेगेटिव या कोई और न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा। अब क्योंकि हमें KOH से रिएक्शन दिया है तो OH नेगेटिव यहां न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करता है। जब कार्बोकैटायन OH नेगेटिव के साथ कोलाइड करता है तो 2 पॉसिबिलिटी हैं। एक तो ये इस साइड से आकर के रिएक्शन कर सकता है, इस प्लेन पर, इस प्लेनर स्ट्रक्चर पर OH नेगेटिव इस साइड से आए, एक पॉसिबिलिटी नंबर 1। एक पॉसिबिलिटी नंबर 2, OH नेगेटिव अपोजिट पोजीशन से आकर के रिएक्शन कर ले, ये सेकंड पॉसिबिलिटी हुई। अगर OH नेगेटिव इस साइड से आएगा तो मैं यहां कार्बन पर
एक साइड OH लिखूंगा और इधर A ग्रुप हो गया, इधर मेरे पास B ग्रुप है, इधर C ग्रुप है, OH आ गया बच्चों यहां इस पोजीशन पर। ये फर्स्ट का रिजल्ट मिला। फर्स्ट OH नेगेटिव जब यहां अटैक करता है इस कार्बन पर, यानी लेफ्ट साइड से जब ये रिएक्शन करता है, तब मुझे ये फर्स्ट एक कंपाउंड मिला, प्रोडक्ट मिला। अगर OH नेगेटिव इधर से नहीं आता, दूसरी साइड से आता है SN1 रिएक्शन करते हुए, तब मुझे क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए? तब मुझे एक प्रोडक्ट मिलेगा कार्बन। OH तो इस साइड से यानी राइट साइड से आया है, ये सेकंड पॉसिबिलिटी है, तो A अब इधर हो जाएगा, B अब इधर हो जाएगा, C अब इधर हो जाएगा। यहां इस पोजीशन पर OH नेगेटिव को हमने कनेक्ट कर दिया। ये सेकंड अटैक की पॉसिबिलिटी है, OH नेगेटिव अगर राइट साइड से आ रहा है तब। इन दोनों में अगर हम रिलेशन देखते हैं, ये क्योंकि दोबारा से टेट्राहेड्रल बन गया, 4 सिग्मा बॉन्ड फिर से आ गए, तो फिर दोबारा से मैं इसको प्लेनर से टेट्राहेड्रल लिख दूंगा। अब ये दोनों में रिलेशन अगर देखते हैं तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल सेकंड मॉलिक्यूल का मिरर इमेज है। अगर इसका 0.5 मोल बना है तो 0.5 मोल ही इसका बनेगा। आधे आधे ये बनने चाहिए, आधे अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनेंगे तो आधे उसके मिरर इमेज यानी लेवो रोटेटरी बनेंगे मॉलिक्यूल। अगर ये 1 मोल गिवन था मुझे अल्काइल हैलाइड, तो 0.5 मोल डेक्स्ट्रो रोटेटरी बना, 0.5 मोल लेवो रोटेटरी बना। और अगर आधे D आधे L होते हैं तब ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। D प्लस L का इक्विमोलर मिक्सचर रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। अब इस सारे डिस्कशन से एक बात जो हमें काम की पता चलती है कि रेसिमाइजेशन कब होगा। नंबर 1, जब SN1 रिएक्शन होगा तब रेसिमाइजेशन होगा। एक बात तो हो गई है ये। नंबर 2, कायरल कार्बन पर जब हम रिएक्शन कराएंगे तभी तो रेसिमाइजेशन हो सकता है। ये कार्बन पर अगर चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं तभी यहां ऑप्टिकल एक्टिव बनेगा ना प्रोडक्ट। अगर ये कार्बन कायरल ही नहीं है, यहां H होता H होता H होता, तो फिर तो कायरल ही नहीं बना। कायरल नहीं बना तो D एंड L के कोई चांस नहीं थे। मीन्स इस केस में हम रेसिमाइजेशन नहीं बोलेंगे। रेसिमाइजेशन बोलने के लिए 2 कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, रिएक्शन SN1 होना चाहिए। नंबर 2, जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है वो कार्बन नेसेसरीली कायरल होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना ज़रूरी है इस कार्बन का। एक कायरल कार्बन अगर है तब यहां आधे D आधे L बन करके रेसिमाइजेशन होगा। अब हम आंसर की तलाश करते हैं इन 4 ऑप्शन में। पहले वाला देखते हैं बच्चों। इसमें बेंजीन, इस कार्बन पर H, BrCl, मैं इसे अगर ओपन करके लिखूंगा कार्बन Cl BrCl, ये 2 लिख दिए, एक H एंड एक बेंजीन, फिनाइल लिख देता हूं मैं इसे शॉर्ट में। तो ये कार्बन कायरल है। अगर इस पर मैंने रिएक्शन किया OH नेगेटिव का तो सेलेक्टिवली Br हटेगा यहां से, और ये क्योंकि SN1 रिएक्शन देने में कैपेबल है। क्यों SN1 रिएक्शन देने में कैपेबल है ये? क्योंकि इस कार्बन पर कार्बन पॉजिटिव स्टेबल बनेगा। ये कार्बन पॉजिटिव जो बना अगर स्टेबल बनता है तो फ्री इंडिपेंडेंट बन जाता है, इसलिए ये SN1 देगा। SN1 देगा तो यहाँ क्योंकि कायरल कार्बन पर रिएक्शन हो रहा है तो आधे मॉलिक्यूल अल्कोहल के D बनेंगे, आधे मॉलिक्यूल अल्कोहल के L बनेंगे। दैट मीन्स रेसिमाइजेशन यहां इस केस में होना चाहिए। सेकंड पर आते हैं। सेकंड में बच्चों जहां से हम Cl हटाएंगे वहीं पर तो OH आएगा, तो ये तो कायरल नहीं है। अगर ये कायरल नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, रेसिमाइजेशन यहां नहीं हो सकता है। थर्ड केस में देखते हैं, जिस कार्बन पर क्लोरीन लगा हुआ है वो कायरल नहीं है, उसके पास वाला भी कायरल नहीं है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। 2 रिक्वायरमेंट है ना, एक तो रिएक्शन SN1 होना चाहिए, दूसरा जिस कार्बन पर रिएक्शन करना चाहते हैं वो कार्बन कायरल होना चाहिए। ये 2 कंडीशन जब साइमल्टेनियसली पूरी हो जाएंगी तब रेसिमाइजेशन होगा, आधे D एंड आधे L बनेंगे।
फोर्थ कंडीशन देखते हैं, इस कार्बन पर ध्यान देते हैं। यहाँ से हम क्लोरीन हटाएं, इस पर एक क्लोरीन, एक C2H5, एक H, एक CH3। अब ये कार्बन कायरल है, कायरल का मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, और इस पर एक Cl हम यहाँ से रिमूव करते हैं। जब हम Cl यहाँ से रिमूव कर देंगे तो कार्बन पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव चार्ज पर जब OH नेगेटिव आएगा तो दोबारा से कायरल बन जाएगा। दैट मीन्स यही हमारा एक दूसरा ऑप्शन है, फोर्थ। दैट मीन्स 1 होना चाहिए एंड 4 होना चाहिए आंसर। 1 एंड 4 वाले ऑप्शन हम देखते हैं कौन कौन से हैं। ये तो नहीं है, ये तो 1 4 नहीं है, डी तो 1 4 नहीं है। हमारा सी ऑप्शन एक बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है एक ऐसा आ रहा है जो 1 एंड 4 है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का हम फाइनल आंसर रिपोर्ट कर रहे हैं सी। सी इज अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम ये, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन CH3Br प्लस KCN ए कोई कंपाउंड बनाता है। ये मिथाइल ब्रोमाइड को KCN के साथ रिएक्ट करते हैं तो ए बन जाता है। फिर ए का हम H3O पॉजिटिव से रिएक्शन करते हैं तो कंपाउंड बी बन जाता है। बी को हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इससे रिएक्शन करके सी कंपाउंड बनाया। द एंड प्रोडक्ट सी इज, ये जो सी है इसका बताना है हमें कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है इन 4 में से। ये इथाइल अल्कोहल है या एसीटोन है या मीथेन है या एसेटल्डिहाइड है। शुरू करते हैं इसे क्वेश्चन को। देखो जो CH3Br है मेरे पास, ये मॉलिक्यूल सबसे पहले रिएक्शन करेगा NaCN से या KCN से। KCN यहाँ पर गिवन है, KCN का डिसोसिएशन K पॉजिटिव CN नेगेटिव में हो जाता है क्योंकि ये एक आयोनिक कंपाउंड है। जो CN नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल बच्चों उसको कहते हैं जो कार्बन पॉजिटिव पर जाकर के रिएक्शन करता हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर। जो पोलर कंपाउंड हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगे होते हैं उनमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। ये डेल पॉजिटिव है, ये डेल नेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है Br क्योंकि कार्बन के कंपैरिजन में इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये Cn नेगेटिव कार्बन पर जाकर के रिएक्शन करता है और Br लीविंग ग्रुप की तरह से इसकी टेंडेंसी होती है एक हटने की, लीविंग टेंडेंसी बोलते हैं क्योंकि Br नेगेटिव हटने के बाद स्टेबल हो जाता है, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। एक SN रिएक्शन होते हुए हमें कंपाउंड A मिला और वो कंपाउंड A क्या है, CH3, और इस CH3 से Br हटकर इसकी जगह CN कनेक्ट कर दिया गया, C ट्रिपल बॉन्ड N। ये मॉलिक्यूल A है, इसका नाम है इथेन नाइट्राइल। 2 कार्बन हो गए ना, इथेन नाइट्राइल A मॉलिक्यूल बन गया। अब हम इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे। हाइड्रोलाइज करने का क्या मतलब है, इसको रिएक्शन कर देंगे हम वाटर एंड H पॉजिटिव के साथ। वाटर एंड H पॉजिटिव का जब इसके साथ हम रिएक्शन करते हैं तब साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करने पर बच्चों कभी भी फॉर्मेशन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड। C ट्रिपल बॉन्ड N ये क्लीवेज देता है, हाइड्रोलिसिस देता है एसिडिक वाटर में। ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन वाटर के, H2O लिखा ना मैंने एक ये, और OH एंड H। वाटर के 2 मोल्स लिए मैंने, कैसे, एक वाटर का ऑक्सीजन यूज किया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, मुझे बच्चों यहां प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3, उसके साथ कनेक्टेड है कार्बन, ये वाला कार्बन जो साइनाइड से आया वाला कार्बन है। फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन है, ये लिख दिया। यहां OH,
कार्बोक्सिलिक एसिड, ये CH3COOH मिल गया, प्लस साथ में एक बाय प्रोडक्ट मिला NH3, 3H, कौन से वाले, 1H, 2H, 3H, और एक नाइट्रोजन, इसके साथ मैंने ये वाला नाइट्रोजन जो साइनाइड वाला नाइट्रोजन था NH3, ये अलग हट जाता है। ये जो कंपाउंड बना बच्चों, ये कंपाउंड B है। ये B कंपाउंड अब रिड्यूस किया जाता है, किससे रिड्यूस किया जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को, इथेनोइक एसिड है ये, इथेनोइक एसिड को रिड्यूस करने पर अल्कोहल मिलता है। तो ये CH3CH2OH, ये एक पार्ट रिड्यूस होकर यहाँ CH2 आ जाएगा, हमें कंपाउंड मिलेगा प्रोडक्ट CH3CH2, ये CH2 बन गया, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH। अल्कोहल ये है C मॉलिक्यूल बच्चों। C मॉलिक्यूल क्या है, इथेनॉल, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, और मैं इसका कॉमन नेम क्या कह सकता हूं, इसका कॉमन नेम मैं कह सकता हूं इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, दिस इज C। वही हमें बताना है, हमें बताना है C क्या है। तो अब देखो इसमें एसीटोन तो नहीं बना, मीथेन तो नहीं बना, एसिटल्डिहाइड तो नहीं बना, इथाइल अल्कोहल बना है, C इज इथाइल अल्कोहल। इसलिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आना चाहिए A। क्वेश्चन का हमें रिपोर्ट करना होगा C। हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी हैलाइड, हमें सेलेक्ट करना है कि प्राइमरी हैलाइड कौन सा है। प्राइमरी हैलाइड हम उसको बोलते हैं जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है, सेम कार्बन पर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हों और एक एल्काइल ग्रुप लगा हो, 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगे हों और एक एल्काइल ग्रुप लगा हो, ये होता है प्राइमरी हैलाइड। तो हम अगर इनके सबके स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि प्राइमरी हैलाइड कौन सा है। अब देखिए, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ए का मैं आपको स्ट्रक्चर लिख करके बता रहा हूं। आइसोप्रोपाइल आयोडाइड का मतलब, प्रोपाइल ग्रुप वो होता है जिसमें 3 कार्बन होते हैं, आइसो का मतलब एक कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप लगे होंगे, तब हम इसको आइसो ग्रुप बोलेंगे। आइसोप्रोपाइल आयोडाइड मीन्स जिस कार्बन पर आयोडीन है उस पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हों। ए का मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया, लेकिन देखने पर यह मिला मुझे कि जिस कार्बन पर आयोडीन है उस पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तब तो ये सेकेंडरी होना चाहिए। ये हमें बताना है प्राइमरी हैलाइड, दैट मीन्स ए हमारा आंसर नहीं है। सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, बी का स्ट्रक्चर मैं लिख करके बता रहा हूं। बी का स्ट्रक्चर होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, यहां तो लिखा ही है सेकेंडरी। सेकेंडरी किसे बोलेंगे, जिस कार्बन पर हेलोजन ग्रुप लगा है यानी आयोडीन ग्रुप लगा है, उस कार्बन पर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हों, और ये ब्यूटाइल है तो टोटल कार्बन 4 होने चाहिए। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड का स्ट्रक्चर है, तो ये तो है ही सेकेंडरी। हमें तो बच्चों प्राइमरी बताना है, दैट मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब आते हैं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड मीन्स हमें प्राइमरी बताना है, ये वाला स्ट्रक्चर बताना है। यहां तो लिखा ही है टर्शरी, तो सी का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं क्या है। जिस कार्बन पर ब्रोमाइड लगा है उस कार्बन पर हमें 3 मिथाइल ग्रुप लगाने हैं, क्योंकि टोटल कार्बन 4 ब्यूटाइल और वो भी होने चाहिए टर्शरी, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर है। लेकिन क्योंकि ये टर्शरी है इसलिए हमारा आंसर ये नहीं है, हमसे तो प्राइमरी पूछा गया है। डी पर आते हैं, नियो। नियो ग्रुप बच्चों हम उसको बोलते हैं कि जिसमें एक ही कार्बन पर फर्दर चारों तरफ 4 कार्बन लगे हों, ये नियो है। लेकिन यहां पर है हेक्स, टोटल 6 कार्बन लेने हैं। अभी तो ये नियो पेंटेन हुआ, नियो पेंटाइल ग्रुप हो सकता है। एक और कार्बन मैं बढ़ा दूंगा यहां पर और फिर क्लोरीन लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा नियो हेक्साइल क्लोराइड। तो अगर मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर लिखता हूं, CH3 CH3 CH3, यहां पर CH2 2H लिख देंगे, एंड CH2Cl
तो इस केस में इस कार्बन पर जिस पर क्लोरीन लगा हुआ है उस पर 2 हाइड्रोजन है और पूरा एक ये एल्काइल ग्रुप है। दैट मीन्स ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। यही हमारा आंसर होगा डी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए हमारा डी। फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का डी होगा क्योंकि ये प्राइमरी हैलाइड है। सामने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंडरी हैलाइड अमंग द फॉलोइंग। जो सेकेंडरी हैलाइड हैं इन सब में से हमें डिसाइड करके बताने हैं कि कौन सा है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड देखते हैं क्या होता है। प्रोप मतलब 3 कार्बन, और आइसो ग्रुप हम तब लिखते हैं जब जिस कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप लगे हों उस कार्बन पर हेलोजन ग्रुप है और टोटल 3 कार्बन हैं, तब इसको हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोल देते हैं। जैसे मैंने हेलोजन लिख दिया यहां, आप यहां क्लोरीन भी लिख सकते हो। तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर लिख दिया गया है सामने। ये ए पार्ट लिखा मैंने। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब क्या होता है? जिस कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप लगे हैं उसको हम बोलते हैं कि ये आइसो ग्रुप है, लेकिन यहां ब्यूट है। ब्यूट मीन्स यहां पर टोटल 4 कार्बन हैं। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये बी का स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया। एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन इंडिकेट करता है नॉर्मल को, दैट मीन्स स्ट्रेट चेन को इंडिकेट करता है। प्रॉप ग्रुप का मतलब हो जाता है CH3 CH2 CH2। प्रॉप मीन्स 3 कार्बन, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन, दैट मीन्स हम यहां लिखेंगे एन प्रोपाइल क्लोराइड। ये सी का मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया। एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन मीन्स नॉर्मल मीन्स स्ट्रेट चेन। डी के लिए हम लिखेंगे आंसर CH3 CH2 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 Cl मीन्स ये हो जाएगा एन ब्यूटाइल क्लोराइड। तब हमें इसमें सेकेंडरी हैलाइड सेलेक्ट करना है। सेकेंडरी हैलाइड बच्चों हम उसको बोलते हैं जिसमें जिस कार्बन पर हेलोजन लगा हो उस सेम कार्बन पर 2 अल्काइल ग्रुप लगे हों। ये वाला जो ए पार्ट है देखो, इसको ध्यान से एग्जामिन करो। जिस कार्बन पर हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है उस पर 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए हम इसको सेकेंडरी बोलेंगे। जबकि ये प्राइमरी है क्योंकि जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है उस पर 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन अगर लगे होते हैं सेम कार्बन पर जिस पर हेलोजन है उसको हम प्राइमरी बोलते हैं। ये भी प्राइमरी हो जाएगा, ये भी प्राइमरी हो जाएगा। मीन्स हमारा आंसर यहां पर ए आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें रिपोर्ट करना होगा ए। फाइनल आंसर ए इसलिए है क्योंकि ये सेकेंडरी हैलाइड है। देखिए स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। हमें यह जानना होगा कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहते किसको है। जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है अगर उस पर 2 हाइड्रोजन हैं और 1 अल्काइल ग्रुप है तब हम इसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। अगर जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है उस पर 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और 1 हाइड्रोजन है तब हम इसको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। जिस कार्बन पर हेलोजन लगा हुआ है उस पर 3 अल्काइल ग्रुप अगर लगे हुए हैं तब हम इसको टर्शरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। अब हमें क्वेश्चन गिवन है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मींस जिस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन हैं उस पर हेलोजन है और 1 अल्काइल ग्रुप है, तब हम उसे प्राइमरी डिसाइड कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर है ए आना चाहिए क्योंकि ए में ही जिस कार्बन पर हेलोजन है उस पर 2 हाइड्रोजन और 1 अल्काइल ग्रुप है। दैट मीन्स हम इसमें फाइनलाइज करेंगे आंसर ए, क्योंकि बी तो सेकेंडरी है, सी तो क्योंकि इसमें टर्शरी है, और ये तो हैलाइड ही नहीं है, इसमें तो हेलोजन ही नहीं लगा हुआ है। तो हमारा फाइनल आंसर इसमें ए हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।